हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कलर ऑफ थ्रेड्स। आज हम इस फैब्रिक से लॉन्ग अनारकली स्टाइल में इस ड्रेस को रेडी करना सीखेंगे। तो अभी शादियों का सीज़न चल रहा है। अगर आपको भी कोई स्पेशल वेडिंग या कोई फंक्शन अटेंड करना है तो उसके लिए आप इस ड्रेस को रेडी कर सकते हैं। हमेशा की तरह ये भी एक डिटेल वीडियो है, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। और अगर आप इसी तरह की और ट्रेंडिंग ड्रेसेस बनाना सीखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। मटेरियल की बात करें तो यहाँ पर मैंने टिश्यू में 4 मीटर फैब्रिक का यूज़ करा है, जिस पर थ्रेड और सीक्वेंस वर्क में बहुत प्यारी सी एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। और ये मेरे पास 1/2 मीटर का प्लेन टिश्यू फैब्रिक है, जिसका यूज़ हम अपर पार्ट में सिर्फ फ्रंट वाले पार्ट में ही करने वाले हैं। तो इसके लिए मैं 1/2 मीटर फैब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। लाइनिंग के लिए मैंने विस्कोस क्रेप की 4 मीटर लाइनिंग का यूज़ करा है। और मेन फैब्रिक की विड्थ है 56 इंचेस की। अगर आपकी मेन फैब्रिक की विड्थ कम है तो आपको 5 मीटर फैब्रिक का यूज़ करना है इस ड्रेस को रेडी करने के लिए। देखिए, इस विड्थ के फैब्रिक में अगर आपका स्मॉल या मीडियम साइज़ है तो आपकी इजीली ड्रेस बन जाएगी। और अगर आपका साइज़ थोड़ा हैवी है तो आपको एटलीस्ट 4.5 मीटर फैब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी इस ड्रेस को रेडी करने के लिए। और इस फैब्रिक पर जो कटवर्क डिज़ाइनिंग है ये ड्रेस के बॉटम में यूज़ होगा। तो टोटल फैब्रिक में से हम पहले 0.75 इंच जितना फैब्रिक को कट कर लेंगे, जिसमें से हमारी स्लीव और फ्रंट और बैक को हम रेडी करेंगे। अगर आपका साइज़ है स्मॉल या मीडियम तो आपको भी 0.75 इंच जितना ही फैब्रिक ज़रूरत पड़ेगी स्लीव, फ्रंट और बैक के लिए। और सेम विड्थ में अगर आप लार्ज साइज़ के लिए ड्रेस बना रहे हो तो आपको 1 मीटर फैब्रिक को कट कर लेना है पहले, जिसमें से आप स्लीव और फ्रंट बैक को ईजिली रेडी कर सकते हैं। अब जब भी हम इस तरह के फैब्रिक के ऊपर हैवी ड्रेसेस बनाते हैं तो आपको डायरेक्टली लाइनिंग का यूज़ नहीं करना है। पहले हम मेन फैब्रिक के ऊपर लाइक्रा पेस्टिंग को पेस्ट करेंगे, देन उसके ऊपर हम लाइनिंग को अटैच करेंगे, जिससे हमारी ड्रेस की जो लुक और फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। और इसे मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किया था। अगर आपको भी ये परचेज़ करना है तो इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, लिंक पर क्लिक करके आप इसे बाय कर सकते हैं। लाइक्रा की बात करें तो इसकी एक साइड दानेदार होती है, जिसे हम मेन फैब्रिक के ऊपर रॉन्ग साइड पर पेस्ट करते हैं। जैसे कि मैंने वीडियो में दिखाया, एक साइड से इसे आयरन करना शुरू करें। ऐसा नहीं है कि आपको बीच बीच में आयरन करना है, एक साइड से इसे आयरन करना शुरू करें और उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा लाइक्रा होगी उसे कट कर दें। और अपर पार्ट के लिए जो 1/2 मीटर का मैंने टिश्यू फैब्रिक लिया था उसके ऊपर भी हमने लाइक्रा को पेस्ट कर लिया है। और पहले हम इस फैब्रिक में से स्लीव के फैब्रिक को कट करके अलग कर लेंगे। और नीचे की तरफ जो कटवर्क वाली डिज़ाइनिंग है ये हमारी स्लीव की बॉटम वाली साइड पर आएगी। तो जितनी भी मेरी तैयार लेंथ थी उसमें से मैंने 1 इंच प्लस करके फैब्रिक की लेंथ को कट करा है। तो जो हमारा स्लीव फैब्रिक था उसे हमने कट करके साइड में कर लिया। बाकी का जो फैब्रिक है इसमें से हम फ्रंट और बैक को कट करेंगे। इस ड्रेस को बनाने के लिए हमने बैक नेक ब्लाउज़ पैटर्न का यूज़ करा है। और जो रेगुलर व्यूवर्स उन्हें पता होगा कि इसी वीडियो में मैंने बताया था कि इस ब्लाउज़ पैटर्न का हम यूज़ करके आने वाली वीडियोस में ड्रेस रेडी करने वाले हैं। अगर आप भी इस ड्रेस को रेडी करना चाहते हैं तो आपके लिए बैक नेक ब्लाउज़ की वीडियो देखना ज़रूरी है, क्योंकि उसी में मैंने इसका पैटर्न रेडी करना सिखाया है। किसी भी साइज़ के लिए आप इजीली इस वीडियो को देख के अपने साइज़ का पैटर्न रेडी कर सकते हैं। और वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ड्रेस के ऊपर हमें जो जैकेट रेडी करनी है उसके लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर इस मेन ब्लाउज़ पैटर्न को रखते हुए सेम साइज़ पर इसे कट कर लें। इसमें हमें सिर्फ 2 चेंजेस करने हैं। इसमें हमें 1/2 इंच की एक्स्ट्रा लेंथ लेनी है और 1/2 इंच की एक्स्ट्रा लूजिंग लेनी है। सिर्फ 2 चेंजेस करते हुए बाकी को इसे एज इट इज़ कट करेंगे। ये सेम चेंजेस हम बैक पैनल के ऊपर भी करेंगे। उसमें भी हम 1/2 इंच की लेंथ को इंक्रीज़ करेंगे और 1/2 इंच की एक्स्ट्रा लूजिंग लेंगे। और ब्लाउज़ का जो बैक का पैटर्न है उसे एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर कट करने की हमें ज़रूरत नहीं है। और वीडियो में जैसे मैंने स्लीव पैटर्न को कट करना सिखाया है, इसे भी कट करके रेडी कर ले, क्योंकि इसी का यूज़ करके हम इस ड्रेस की स्लीव को कट करने वाले हैं। सिर्फ जो फ्रंट वाला पैटर्न है उसे ही हम एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर कट करेंगे, ताकि हमारा जो मेन ब्लाउज़ पैटर्न है वो ख़राब ना हो। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर हमने पैटर्न कट करा है उसी का यूज़ करते हुए हम ड्रेस को कट करेंगे। तो सबसे पहले हमने प्लेन फैब्रिक को लिया है, उसे फोल्ड करेंगे और इसकी ऑन फोल्ड के साथ ऑन फोल्ड को बिल्कुल मिलाते हुए रखें, अच्छे से इसे आयरन करें। अब सिर्फ जो हमारा डार्ट वाला एरिया है इसमें हम स्टिचिंग मार्जिन ऐड करेंगे 1/2 इंच जितना। और कोई भी हमें चेंजेस नहीं करने हैं, क्योंकि ब्लाउज़ से जो ड्रेस की लेंथ और लूजिंग थोड़ी सी एक्स्ट्रा हमने ले ली है।
और बाकी का बिल्कुल पैटर्न के साथ साथ इसे कट कर लेंगे। अब इसी पैटर्न को हम लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर रखते हुए कट करेंगे और फिर बैक वाले पैनल को लेंगे और बैक पैनल को भी हमने लाइनिंग के ऊपर रखते हुए कट कर लेना है। पैटर्न को फैब्रिक के ऑन फोल्ड साइड पर रखें और इसी तरह से हमने बैक वाले पैनल को भी रखते हुए कट कर लेना है। और ध्यान रखें बैक पैनल में हम 1/2 इंच की लूजिंग और 1/2 इंच की लेंथ का ऐड करके ही कट करेंगे। फ्रंट में भी यहाँ डार्ट का ही एक्स्ट्रा लेंगे और कुछ भी चेंजेस हमें नहीं करने। लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर हमने फ्रंट और बैक को कट कर लिया है और जो प्लेन फैब्रिक था उस पर हमने फ्रंट वाले पैनल को कट करा है। अब इसके ऊपर जो जैकेट अटैच होगी उसे हम कट करना सीखेंगे। इसके लिए जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पैटर्न कट किया था उसका यूज़ करेंगे। सबसे पहले जितना भी शोल्डर आपको मिला है उसमें से 0.25 इंच जितना कम करके हमें मार्किंग करनी है। और ब्लाउज़ का जो हमने पैटर्न रेडी किया था उसमें स्टिचिंग मार्जिन हमने लिया था 1.5 इंचेस का और इस पर पहले हम मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे 1.5 इंचेस पर। अब आर्म होल लेंथ से आपको 1.5 नीचे की तरफ मार्क करना है और इस मार्किंग के सामने आपको 2 इंचेस पर मार्किंग लेनी है। और अगर आपका लार्ज टू एक्सेल साइज़ है तो ये मार्किंग आपको 2.25 इंचेस पर करनी है। अब यहाँ क्रॉस पर हमें मार्किंग लेनी है, ये मार्किंग हम लेंगे 3.25 इंचेस पर और लार्ज टू एक्सेल साइज़ के लिए ये मार्किंग आपको 3.5 इंचेस पर लेनी है। अब डार्ट के साथ हमें मार्किंग लेनी है 1.25 इंचेस पर। ये वाली मार्किंग आपको सभी साइज़ पर इतने पर ही करनी है। अब इस तरफ जो हमने मार्किंग की थी 1.25 इंचेस, दूसरी डार्ट के ऊपर भी हम 1.25 इंचेस पर मार्क करेंगे। ऑन फोल्ड साइड पर आपको मार्किंग करनी है 0.75 इंचेस पर। अब आपके पास लेग कर्व या स्लीव कर्व दोनों में से जो भी स्केल है ऐसे रखते हुए शोल्डर और आर्म होल मार्किंग को कनेक्ट करेंगे। अब आर्म होल मार्किंग को क्रॉस लाइन और डार्ट मार्किंग के साथ मिलाने के लिए फ्रेंच कर्व स्केल को इस तरह से रखेंगे कि ये तीनों पॉइंट्स कनेक्ट हो। स्केल को ऐसे सेट करेंगे कि ये तीनों लाइंस आपस में कनेक्ट हो जाएं और यहाँ पर हल्का सा जो पॉइंट बन रहा है यहाँ पर लाइन को सीधा करेंगे। अब डार्ट मार्किंग ऑन फोल्ड वाली मार्किंग को मिलाने के लिए फ्रेंच कर्व स्केल का बिल्कुल एंड वाला पॉइंट का यूज़ करते हुए मार्किंग करेंगे। अब जैकेट की जो हमने मार्किंग की है इसमें हम 1/2 इंच स्टिचिंग मार्जिन का ऐड करने के लिए एक इसके साथ साथ लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जो हमने लाइन ड्रॉ करी है इसी लाइन के साथ साथ इसे कट करेंगे। कटिंग के साथ जो हमारी डार्ट है ये माइनस हो जाएगी, ये वाला पीस हमारे यहाँ पर कनेक्ट होगा। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे साइड में कर दें। अब ये जो हमने जैकेट की कटिंग करी है इसे मेन फैब्रिक के ऊपर रखते हुए कट करेंगे। इसके लिए मेन फैब्रिक को हमने लिया है जिसके ऊपर हमने लाइक्रा को पेस्ट करा था। एक साइड से फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। फैब्रिक को उतना ही फोल्ड करें जिसमें से आपकी जैकेट इजीली कट हो जाए। फैब्रिक की ऑन फोल्ड साइड पर जैकेट को अच्छे से सेट कर लेंगे। यहाँ पर ध्यान रखिए जो यहाँ पर हमें इस पीस को ओवरलैप नहीं करना है, बिल्कुल साथ में रखते हुए ही इसे अच्छे से आयरन कर लेंगे। और इसी के साथ हम बैक वाले पैनल को भी सेट कर लेंगे। इसे अच्छे से आयरन कर लें। जैकेट में हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, सिर्फ पैटर्न के साथ साथ इसे कट कर लेंगे। और जो बैक का पैनल है क्योंकि ये ब्लाउज़ का पैटर्न है तो इसमें हमें 1/2 इंच जितना लेंथ में ऐड करना है और 1/2 इंच जितना लूजिंग का ऐड करना है। तो लेंथ में मुझे ऐड करना था जो कि मैं भूल गई थी, तो पैटर्न को थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे ताकि 1/2 इंच जितना हमें लेंथ में मिल जाए। अब लूजिंग में भी हमें 1/2 इंच जितना ऐड करते हुए इसे कट करना है। और देखिए जब आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देखोगे तो आपको लगेगा ये ड्रेस बनानी बहुत ही मुश्किल है, बट ऐसा नहीं है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो मैंने वीडियो बताई है ब्लाउज़ का पैटर्न रेडी करने वाली, वो आपको 3 से 4 बार पहले अच्छे से देखनी है। अच्छे से उसे देखें, देखने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक या पेपर के ऊपर पैटर्न को बनाएं और तब तक आपको ट्राई करना है जब तक आपका परफेक्ट साइज़ का पैटर्न ना बन जाए। उसके बाद ही आप एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पैटर्न को कट करके देखें, बट आपको ट्राई ज़रूर करना है। आई एम श्योर इस वीडियो से और जो मैंने ब्लाउज़ पैटर्न वाली वीडियो आपको बताई है, इस वीडियो से आपको स्टिचिंग रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी।
अब बैक नेक के ऊपर हम की होल कट करेंगे 3.5 इंचेस का, क्योंकि ये बैक नेक है की होल हमें देना पड़ेगा ताकि नेक को हम पहन सके। हल्की सी गुलाई देके इसे कट टू कट मिलाते हुए इसे कट कर लिया है। अब इसे लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और नेक लाइन के साथ साथ स्टिच कर देंगे। इसके बाद हम देखेंगे फ्रंट वाले पैनल को कैसे रेडी करना है। गुलाई वाली साइड पर 1/2 इंच जितना और की होल के साथ साथ हमें 0.25 इंच जितना मार्जिन लेते हुए स्टिच करना है। स्टिचिंग के बाद छोटे छोटे कट्स लगाएंगे की होल पर भी, इसे बीच में से कट करके छोटे छोटे कट्स लगाएं। अब कॉर्नर को अच्छे से बाहर की तरफ निकालते हुए लाइनिंग को पलट लेंगे। पलटने के बाद इसे अच्छे से आयरन करके इस तरह से रेडी करना है। अब मेन फैब्रिक के साथ लाइनिंग को जोड़ने के लिए यहाँ पर आप स्टिच भी कर सकते हैं, पर यहाँ पर मैं रिवर्सिबल टेप का यूज़ कर रही हूँ, जिसे हम एजेस के ऊपर इस तरह से रखेंगे। लाइनिंग को इसके ऊपर सेट करें और इसे अच्छे से आयरन कर लें, तो मेन फैब्रिक के साथ लाइनिंग अच्छे से फिक्स हो जाएगी। तो ऐसे हमारा बैक का पैनल रेडी हो जाएगा। अब हम फ्रंट पैनल को रेडी करने वाले हैं। इसके लिए जो प्लेन फैब्रिक के ऊपर हमने पैटर्न को कट किया था, यहाँ पर आधा इंच जितना मार्जिन लेते हुए पहले डार्ट को स्टिच करेंगे। इसी तरह से जो लाइनिंग फैब्रिक था, लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर भी हम 1/2 इंच जितना मार्जिन लेते हुए पहले डार्ट को स्टिच करेंगे। बॉटम साइड से स्टिच करना स्टार्ट करें और जहाँ पर डार्ट ख़त्म हो रही है यहाँ पर स्टिच को हल्का सा राउंड कर दें इस तरह से, ताकि यहाँ पर पॉइंट ना बने। लाइनिंग फैब्रिक को भी बिल्कुल ऐसे ही स्टिच करेंगे। स्टिचिंग के बाद जो स्टिचिंग मार्जिन होगा उसे दोनों तरफ इस तरह से खोलें। खोलने के बाद इसे अच्छे से आयरन करना है। जब भी हम ड्रेस या ब्लाउज़ के ऊपर सिंगल डार्ट बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि इस पर पॉइंट बन जाता है, तो पॉइंट ना बने इसके लिए इस ट्रिक को आपको फॉलो करना है। कप के नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक को रखें, डार्ट को अच्छे से सेट करें और फिर इसे आयरन करें। इस तरह से आयरन करने से जो डार्ट के ऊपर जो पॉइंट बनता है वो आपका बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। और लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर जो हमने डार्ट रेडी करा है उसे भी इसी तरह से आयरन करके तैयार कर लें। अब लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर हम कप को अटैच करेंगे। ये कप की बाहर वाली साइड है और ये अंदर वाली साइड है। पॉइंट के साथ पॉइंट को मिलाते हुए इसे इस तरह से फोल्ड करें और इस पर सेंटर मार्किंग कर लें। ये सेंटर मार्किंग कप के सीधी और उल्टी दोनों साइड पर करेंगे। अब आपको कैसे पता चलेगा कप की सीधी और उल्टी साइड कौन सी है, तो इसके लिए देखिए, कप की एक साइड पर इस तरह से लाइन बनी होती है जो कि कप की उल्टी वाली साइड है, जो कि हमारे बॉडी के साथ टच होगी। अब कप की सेंटर मार्किंग और ब्लाउज़ पर जो हमारी डार्ट स्टार्ट हो रही है, दोनों पॉइंट्स को इस तरह से मिलाते हुए रखेंगे और यहाँ पर एक सीधी स्टिच लगाते हुए कप को अटैच कर देंगे। और अटैच करते हुए ध्यान रखें, कप की जो उल्टी वाली साइड है उसे फैब्रिक की उल्टी साइड पर ही रखें और ऊपर से ऐसे स्टिच लगाते हुए इस कप को अटैच करें। तो कप्स लगने के बाद अब हम नेकलाइन को रेडी करेंगे। इसके लिए फैब्रिक के ऊपर लाइनिंग फैब्रिक को ऐसे उल्टा करके रखेंगे और यहाँ से 1/2 इंच जितना मार्जिन लेते हुए नेकलाइन के साथ साथ स्टिच कर देंगे। स्टिच लगने के बाद नेकलाइन के साथ साथ छोटे छोटे कट्स लगा दें। अब जो मार्जिन फैब्रिक है उसे लाइनिंग वाली साइड पर करते हुए ऊपर से टॉप स्टिच लगा देंगे। टॉप स्टिच लगने के बाद इसे अच्छे से आयरन कर लें। अब जैसे हमने बैक पैनल पर मेन फैब्रिक के साथ लाइनिंग को अटैच करा था, बिल्कुल वैसे ही रिवर्सिबल टेप का यूज़ करते हुए हम लाइनिंग को अटैच कर लेंगे। लाइनिंग को फिक्स करने के बाद नेकलाइन के साथ साथ लेस को इस तरह से रखते हुए बिल्कुल किनारे पर स्टिच लगाते हुए लेस को नेकलाइन के साथ अटैच करेंगे। तो ऐसे हमारा फ्रंट का पैनल तैयार है। अब इसके ऊपर हम जैकेट को रेडी करेंगे। तो जो हमने जैकेट कट करी थी मेन फैब्रिक के ऊपर, सेम साइज़ की हमने लाइनिंग कट कर लेनी है। सेम जैकेट को हमने लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर भी रख के कट कर लिया है। अब फैब्रिक की जो राइट साइड के ऊपर लाइनिंग फैब्रिक को इस तरह से रखेंगे और यहाँ से 1/2 इंच जितना मार्जिन लेते हुए पूरी नेकलाइन के ऊपर स्टिच कर देंगे। स्टिचिंग के बाद इस पर छोटे छोटे कट्स लगाएं और इसे पलट के अच्छे से आयरन करें। आयरन करने के बाद लाइनिंग को हमने सेम वैसे ही फिक्स करना है जैसे हमने फ्रंट और बैक पैनल को फिक्स किया था। अब जैकेट की नेकलाइन के नीचे लेस को इस तरह से रखते हुए बिल्कुल किनारे पर स्टिच लगाते हुए इसे अटैच करें। जैकेट रेडी होने के बाद इसे फ्रंट वाले पैनल के ऊपर सेट करेंगे।
सबसे पहले दोनों पैनल्स को शोल्डर से बिल्कुल बराबर करते हुए शोल्डर स्टिच करेंगे। इसके बाद साइड से बिल्कुल किनारे पर स्टिच लगाते हुए इसे फ्रंट वाले पैनल के साथ फिक्स कर देंगे इस तरह से। तो जैकेट अटैच होने के साथ ही ये हमारा फ्रंट वाला पैनल भी बिल्कुल तैयार है। और ऐसे देखने से कप आपको ऐसे लगेंगे कि हमारे कप ओवरलैप हो रहे हैं, बट जब हम इसे पहनेंगे तो ये हमारे बॉडी के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट आएंगे। अब फ्रंट पैनल के ऊपर बैक पैनल को रखेंगे, शोल्डर से इसे बराबर करेंगे और हाफ इंच इतना स्टिचिंग मार्जिन लेते हुए पहले शोल्डर स्टिच करेंगे। शोल्डर स्टिच करने के साथ ही की होल पर मैंने इस तरह से एक लूप रेडी करा है थ्रेड की मदद से और बटन भी अटैच कर दिया है। और यहाँ पर आप फैब्रिक लूप भी अटैच कर सकते हैं। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव के बॉटम साइड पर डिज़ाइन ऑलरेडी बना हुआ है, बॉटम साइड पर हमारी फोल्डिंग नहीं आएगी। अब जितनी भी हमारी तैयार लेंथ है उसमें 1 इंच प्लस करके लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। अब स्लीव के तैयार पैटर्न को लाइन के बिल्कुल साथ में रखेंगे और ऑन फोल्ड साइड से भी बिल्कुल इसे बराबर करें। अब इस पैटर्न के बिल्कुल साथ साथ हम मार्किंग करेंगे। तो ये हमारी फुल लेंथ की स्लीव है। तो जब भी हम फुल लेंथ की स्लीव बनाते हैं तो यहाँ से हमें लूजिंग लेनी होती है कुछ इस तरह से। तो मेरी ये लूजिंग आई है 8 इंचेस की। 8 का हाफ होगा 4 इंचेस। 4 इंचेस पर मार्क करेंगे। स्लीव पर स्टिचिंग मार्जिन है 1.5 इंचेस का। बॉटम साइड पर भी 1.5 इंचेस पर मार्किंग करके इस मार्किंग को नीचे की तरफ एक्सटेंड कर दें। अब इस मार्किंग के ऊपर स्लीव को कट करेंगे। अब फ्रंट आर्म होल कट करने के लिए स्लीव को ओपन करके रखेंगे। अब जो स्लीव पैटर्न है उसे भी ओपन करके स्लीव के ऊपर सेट करें। यहाँ पर फ्रंट आर्म होल की मार्किंग लेंगे, इस मार्किंग के ऊपर इसे कट कर दें। तो ये स्लीव कटिंग हो चुकी है। अब इसे ड्रेस के साथ अटैच करेंगे और स्लीव पर भी हमने लाइनिंग को रिवर्सिबल की मदद से अटैच कर लिया है। फ्रंट आर्म होल को चेक करेंगे क्योंकि बॉडी पर हमने हाफ इंच की एक्स्ट्रा लूजिंग ली थी पर स्लीव पर हमने एक्स्ट्रा लूजिंग कोई भी नहीं ली। तो यहाँ से हम हाफ इंच इतना मार्जिन छोड़ के स्लीव को अटैच करना शुरू करेंगे और यहाँ से हाफ इंच इतना स्टिचिंग मार्जिन लेते हुए पूरे राउंड में स्लीव को अटैच करेंगे। और यहाँ पर भी हमें हाफ इंच का गैप ही मिलेगा। दोनों स्लीव्स लगने के बाद अब हम इसकी फ़िटिंग करेंगे। फ़िटिंग करना बहुत ही आसान है, इसके लिए हमें दोबारा से मेजरमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जो हमने पैटर्न रेडी करा था उस पर हमने स्टिचिंग मार्जिन लिया था 1.5 इंचेस का। अब पूरी बॉडी के ऊपर इंक्लूडेड स्लीव यहाँ पर हम 1.5 इंचेस पर मार्क करते जाएंगे और राइट साइड पर हम जिप अटैच करेंगे। तो आर्म होल से सिर्फ 1.5 इंच नीचे तक हमें स्टिच करना है, बाकी की साइड हम ओपन छोड़ेंगे जिप अटैच करने के लिए। और दूसरी साइड पर बॉटम से शुरू करते हुए स्लीव के एंड तक 1.5 इंचेस पर हमें ये वाली मार्किंग कर लेनी है। अब जो हमें मार्किंग मिली है इस मार्किंग को फॉलो करते हुए इस पर स्टिच करेंगे और राइट साइड पर जहाँ तक हमने मार्किंग की है वहाँ तक ही हमें स्टिच करना है, बाकी की साइड जिप के लिए ओपन छोड़ेंगे। ऐसे हमारी ड्रेस की अपर बॉडी बिल्कुल तैयार है। अब हम बॉटम को रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लाइनिंग को कट करेंगे जिसके ऊपर हमने अम्ब्रेला स्कर्ट कट करनी है। अपर पार्ट रेडी करने के बाद 3.5 मीटर फैब्रिक को हमने फोल्ड करके रखा है। अब जितने भी आपकी वेस्ट मेजरमेंट है उसमें 1 इंच लूजिंग का ऐड करें और उसका 1/4 पार्ट करें। तो मेरी मार्किंग आएगी 7 इंचेस पर। तो यहाँ पर हम 7 इंचेस पर मार्क करेंगे। फैब्रिक की जो ओपन वाली साइड है वहाँ से मार्किंग चेक करें कितने इंचेस पर आ रही है। वही सेम मार्किंग आपको ऑन फोल्ड साइड पर भी करनी है और सेम मार्किंग आपको सेंटर पर भी लेनी है। हल्की सी राउंड शेप यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। ड्रेस की रेडी लेंथ है 56 इंचेस की, जिसमें से अपर पार्ट का हम माइनस करेंगे। तो 15 इंच माइनस करने के बाद रेडी लेंथ बचेगी 41 इंचेस की। अब जितनी भी लेंथ आ रही है उसमें से 2 से 3 इंच कम करने के बाद स्कर्ट की लेंथ, तो मैंने 2 इंच कम करने के बाद 39 इंचेस पर मार्किंग की है। अब इस मार्किंग के ऊपर इसे कट करेंगे, वेस्ट लाइन के ऊपर भी इसे कट कर लें। अभी यहाँ पर 2 पैनल्स कम हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक में से हम फैब्रिक को ऐसे हाफ इंच इतना ओवरलैप करके रखेंगे और जहाँ पर भी हमारी लेंथ आ रही है बिल्कुल इसके बराबर यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। इस मार्किंग पर जॉइंट को कट कर लेंगे।
अब सबसे पहले जो हमने जॉइंट कट किए हैं दोनों जॉइंट को यहाँ पर 1/2 इंच जितना मार्जिन लेते हुए स्टिच करेंगे। जॉइंट्स लगने के बाद देखिए ये हमारी स्कर्ट 2 पैनल्स में है। एक साइड से बिल्कुल एंड तक स्टिच लगा के इसे बंद कर देंगे और दूसरी साइड को हमें ओपन छोड़ना है। अम्ब्रेला स्कर्ट में एक और स्टेप हमें फॉलो करना पड़ता है कि अम्ब्रेला स्कर्ट की सेंटर लेंथ काफ़ी बढ़ जाती है, उसे कैसे लेवल करें। इसके लिए आपको ये वाली वीडियो देख लेनी है। इसमें मैंने अच्छे से बताया अम्ब्रेला जो एक्स्ट्रा लेंथ होती है उसे कैसे ट्रिम करते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ मैं ऑलरेडी एक्स्ट्रा लेंथ को कट कर चुकी हूँ। अब यहाँ पर आप चाहे तो हॉर्स वायर भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर हॉर्स वायर ऐड नहीं करूँगी। इसके बाद बॉटम साइड पर आप चाहे तो डबल फोल्ड कर लें या फिर पिको कर लें। तो बॉटम साइड पर मैंने पिको करके लाइनिंग स्कर्ट को रेडी कर लिया है। अब हम मेन फैब्रिक के ऊपर प्लेट्स को रेडी करेंगे। इसके लिए पहले हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड करा और फिर डबल फोल्ड फैब्रिक को हमने एक बार फिर से फोल्ड करा। तो यहाँ पर हमने फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड करा है। अब जो भी हमारी ड्रेस की रेडी लेंथ होगी उसमें से अपर बॉडी का माइनस कर लें। तो मेरी अपर बॉडी की रेडी लेंथ है 15 इंचेस की। रेडी लेंथ में से मैंने 15 इंचेस माइनस करे तो मुझे मिले 41 इंचेस। 41 इंचेस में 1 इंच प्लस करेंगे स्टिचिंग मार्जिन के लिए। पूरे फैब्रिक पर मैंने 42 इंचेस पर मार्किंग की है। अब इस मार्किंग के ऊपर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। अब फैब्रिक की जो खुले वाली साइड है यहाँ से हम 1 इंच जितना मार्जिन छोड़ के फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। ये देखिए यहाँ से हमने 1 इंच इतना मार्जिन छोड़ दिया जो कि हमारा स्टिचिंग मार्जिन है। तो ऐसे हमें फैब्रिक की 8 फोल्डिंग मिलेगी। अब इसकी ऑन फोल्ड साइड के ऊपर हमें दोनों साइड पर इस तरह से कट लगा देनी है। कट के साथ यहाँ पर मैं चॉक के साथ भी मार्किंग कर दूंगी क्योंकि कैमरे के ऊपर ये कट आपको दिखेंगे नहीं। अब हम देखेंगे अपने साइज़ के अकॉर्डिंग हमें प्लेट्स का साइज़ कैसे डिसाइड करना है। तो ऐसे हमें टोटल 8 कट फैब्रिक के ऊपर मिलेंगे। अब एक कट से दूसरे कट के बीच का डिस्टेंस हमें मैजिक करना है। तो ये मेरा डिस्टेंस आया है 15.5 इंचेस का। अब जितना भी आपका वेस्ट मेजरमेंट होगा उसे डिवाइडेड बाय 8 करें। तो मेरा वेस्ट मेजरमेंट है 27 इंचेस का। जब इसे 8 से डिवाइड करेंगे तो मुझे मिलेगा 3.25 इंचेस। देखिए 1 या 2 पॉइंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने इसे 3.25 इंचेस पर लिया एक राउंड फिगर के साथ। अब हमें डिसाइड करनी है हमें ड्रेस के ऊपर कितने इंचेस की प्लेट दिखानी है। नॉर्मली हम 1/2 इंच की या 1 इंच की प्लेट्स दिखाते हैं। तो नॉर्मली ड्रेस या लहंगे के ऊपर 1/2 इंच की ही प्लेट अच्छी लगती है। तो मुझे ड्रेस पर 1/2 इंच की प्लेट्स दिखानी है। आपको 1 इंच की दिखानी है तो आप 1 इंच की भी प्लेट्स दिखा सकते हैं। अब 3.25 इंचेस को हम हाफ से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 6.5 इंचेस। अब जो हमें कट टू कट का डिस्टेंस मिला था 15.5 इंचेस, अब 15.5 इंचेस को हम डिवाइड करेंगे 6.5 इंचेस से तो हमें मिलेगा 2.25 इंचेस। तो हमारी प्लेट्स का साइज़ निकला है 2.25 इंचेस। मेजरमेंट को इजी करने के लिए यहाँ पर मैं से 2.25 इंचेस ले रही हूँ। जैसे कि मैंने बताया था 1 या 2 पॉइंट से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब पूरे फैब्रिक के ऊपर हमें 2.25 इंचेस पर मार्किंग कर लेनी है। तो पूरे फैब्रिक पर हमने 2.25 इंचेस पर मार्किंग कर ली है। अब सिर्फ हम मार्किंग को उठाते हुए प्लेट्स बनाएंगे और दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस हमें 1/2 इंच का दिखाना है। ऐसे मार्किंग को उठाते हुए पूरे फैब्रिक के ऊपर हम प्लेट्स को रेडी करेंगे। तो दोनों प्लेट्स का जो हम 1/2 इंच का डिस्टेंस लेंगे, तो यहाँ पर मैंने कोई भी 1/2 इंच की मार्किंग नहीं की क्योंकि जो रेगुलर काम करते हैं उनको 1/2 या 1 इंच के डिस्टेंस का पता रहता है। और अगर आप रेगुलर काम नहीं करते तो आप प्रॉपर मार्किंग करके ही फिर प्लेट्स को रेडी करें। सभी प्लेट्स रेडी होने के बाद एक बार इसकी वेस्ट को चेक करेंगे। तो मेरा वेस्ट मेजरमेंट था 27 इंच। तो यहाँ पर मेरा 27 इंच से आ रहा है मार्जिन को छोड़ के। अब इस प्लेट स्कर्ट को हम अपर बॉडी के साथ अटैच करेंगे और यहाँ से हम 1/2 इंच का स्टिचिंग मार्जिन लेते हुए पूरे राउंड में स्टिच लगा के इसे अटैच करेंगे। साइड से यहाँ से हम ओपन छोड़ेंगे क्योंकि साइड्स पर हमें जिप ऐड करनी है। अब लाइनिंग स्कर्ट को इसके साथ अटैच करेंगे। ये फैब्रिक की सीधी वाली साइड है। अब वेस्ट के ऊपर जो हमने पहले स्टिच लगाई है बस उसे फॉलो करते हुए इस लाइनिंग स्कर्ट को हम अटैच करेंगे।
क्योंकि लाइनिंग की वेस्ट थोड़ी सी बढ़ जाती है, इसीलिए हमें बीच बीच में 3 से 4 छोटे छोटे प्लेट्स लेते हुए स्टिच करना है। स्टिचिंग लगने के बाद लाइनिंग को पलट के सीधा करें। अब इस पर हमें साइड फिटिंग लगानी है। इसके लिए जो वेस्ट लाइन है, वेस्ट लाइन से 3 इंच नीचे की तरफ मार्किंग करेंगे। अपर पार्ट पर हमने 1.5 इंचेस की स्टिचिंग मार्जिन ली थी। अब वेस्ट लाइन पर भी हमें 1.5 इंचेस पर मार्किंग लेनी है। अब इन तीनों मार्किंग को जोड़ते हुए यहाँ पर हमें फिटिंग के लिए मार्किंग करनी है। इसी मार्किंग को फॉलो करते हुए इस पर हम जिप को अटैच करेंगे। जिप एरिया को छोड़ते हुए जो मेन फैब्रिक है उसे हम अलग से स्टिच करेंगे और लाइनिंग फैब्रिक को मेन फैब्रिक से अलग करते हुए इसे हमें अलग से ही स्टिच करना है। और सबसे आखिर में इस पर हमें जिप अटैच करनी है। अब इस पर साइड फिटिंग लगाने के लिए देखिए, जो हमने 3 इंच नीचे की तरफ मार्किंग की थी, इस मार्किंग से लगभग 1.5 इंच नीचे की तरफ आपको स्ट्रेट स्टिच लगानी है। अब यहाँ पर डबल स्टिच लगाएं और यहाँ पर जो लाइनिंग फैब्रिक है इसे हम साइड में कर देंगे। दोनों साइड से लाइनिंग फैब्रिक को साइड में करें। अब इस सेम स्टिच को हम मेन फैब्रिक के ऊपर एक्सटेंड करेंगे। तो यहाँ से हम 1 इंच जितना मार्जिन लेते हुए बिल्कुल एंड तक स्टिच कर देंगे। अब बिल्कुल ऐसे ही लाइनिंग फैब्रिक को हम साइड में करेंगे और यहाँ से शुरू करते हुए बिल्कुल एंड तक स्टिच लगा के इसे बंद कर देंगे। और सबसे आखिर में यहाँ पर जो हमने मार्किंग की है, मार्किंग को फॉलो करते हुए हम मशीन पर सिंगल फुट का यूज़ करते हुए इस जिप को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हमारी अनविजिबल जिप लग के रेडी है। और जिप लगने के बाद एक बार इसे बंद करके चेक करें। तो कई बार जिप लगाते हुए जिप के ऊपर स्टिच चले जाती है, जिससे हमारी जिप बंद नहीं हो पाती है। और सबसे लास्ट में यहाँ पर मैंने ये वाली लेस ली है, जिसमें से मैंने इस तरह से फ्लावर्स को कट करा है। अब इस फ्लावर्स को इस बॉडी के ऊपर हम अटैच करेंगे और यहाँ पर मैं हैंड स्टिच के साथ इसे अटैच करूँगी। और जब हम हैंड स्टिच लगाएंगे तो ध्यान रखना कि जो हमारी लाइनिंग फैब्रिक है इसके ऊपर आपको स्टिच नहीं करना है। और पैच लगने के साथ ही ये हमारी ड्रेस का फाइनल लुक है। सो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।